अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है जी। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला कमेंट भी कर दें। तो गाइज़, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक बना हुआ ग्रुप है जिसके अंदर सारी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, तो आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आप क्लिक करके उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइज़, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अल्कीन्स के बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम जा रहे हैं अल्काइंस की तरफ। तो अल्काइंस का आज बेसिक इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है और हमने अल्काइंस की जो है प्रिपरेशन भी पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट। अल्काइंस की हम बात कर लेते हैं गाइज़। अल्काइंस जो होते हैं सिंपली दे आर अनसैचुरेटेड वेट। मैं पहले अपना माइक संभाल लूँ ज़रा। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली अल्काइंस जो होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। जितनी मर्जी लंबी चेन हो, लेकिन अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम उसको अल्काइंस की कैटेगरी में लिखेंगे। और चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन हो, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन एक की कंडीशन है, जब एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम उसको अल्काइंस कहेंगे। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये MCQ है, लेकिन ये मैट्रिक लेवल का MCQ है, इसलिए इंटर में कोई इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है इथाइन, या इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, और इसकी वजह से इनको अल्काइंस को भी ओवरऑल हम एसिटाइलिन्स का नाम दे देते हैं। मतलब इस होमोलोगस सीरीज़ का नाम एसिटाइलिन्स भी होता है। तो ये बात एज अ मल्टीपल चॉइस पूछी जा सकती है, इसको भी आप जहन में रखिएगा। अब हम चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। गाइस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसके बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो वेरी फर्स्ट है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक ही टाइम पे हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव हो जाएं तो इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का नाम देते हैं। और दूसरी बात जो है, हम विसिनल डाइहैलाइड की बात करते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे डाइहैलाइड्स होते हैं जिनके अंदर जो हैलोजन होती है वो 2 हैलोजन्स होती हैं और दोनों की दोनों 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगी होती हैं, तो उनको हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। अगर दोनों के दोनों हैलोजन्स एक सिंगल कार्बन के ऊपर अटैच हो जाती हैं तो हम उनको फिर जेमिनल डाइहैलाइड्स का नाम देते हैं। तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट विसिनल डाइहैलाइड्स, लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। यहाँ पर देखें, हमने पढ़ना है पहला मेथड जो है कि है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब ये इनफैक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा। तो इसमें बुक में सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन इसमें मौजूद है, जो कि नीचे अभी आपके सामने आ भी रहा डिस्प्ले पे। तो वो जनरल रिएक्शन आप छोड़ देंगे, उसके नीचे जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स हम करेंगे। आपकी बुक में जो जनरल रिएक्शन है 1,2-डाइहैलाइड का दिया हुआ है, उसको रहने दें। और अब जो है आगे है 1,2-डाइब्रोमो ईथेन, इसको देख लें। इसको हम पढ़ते हैं 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। 1,2-डाइब्रोमो ईथेन है CH2। यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाती है, यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाती है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ। तो मैंने पहले भी बताया था, ये जो KOH होता है एल्कोहलिक होता है, तो इसके नीचे ALC आप लिख देते हैं, दैट प्रोड्यूसेस द फाइनल प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि लेट सपोज अगर इधर से ब्रोमीन जाती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगी। जब नेगेटिव ग्रुप जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, और जिस कार्बन से नेगेटिव ग्रुप रिमूव होता है उस कार्बन से पॉजिटिव रिमूव नहीं होता। इसका मतलब है पॉजिटिव इस कार्बन से रिमूव होगा, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, जब जाएगी तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ के जाएगी। तो यहाँ पर देखें, अब एक हाइड्रोजन कम होगी, ये रह जाएगा CH, ये रह जाएगा CH। यहाँ पर बन जाएगा बेसिकली डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2, और ये ब्रोमीन जो है इसके साथ वैसे की वैसे ही अटैच रहेगी। अब गाइस, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो इतना ग्रुप होता है दैट ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। इसको वाइनल ग्रुप भी कहते हैं। तो दिस इज विनाइल, इसका नाम बनेगा विनाइल। लेट मी राइट ओवर हियर, विनाइल, या इसको वाइनल भी कहते हैं, विनाइल ब्रोमाइड।
लेकिन ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं करेगा। ये विनाइल ब्रोमाइड जो होता है ये फर्दर क्या करता है, चलें इसको मैं थोड़ा पलटा के लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो इसका रिएक्शन अब फर्दर KOH के साथ होता है और ये KOH एल्कोहलिक ज़रूर लिखना है। अगर आपने ये नीचे एल्कोहलिक नहीं लिखा तो ये सारा गलत हो जाएगा। इसके जो प्रोडक्ट है वो कुछ और बन जाती है, अल्कोहल बन जाती है। अगर ये एल्कोहलिक नहीं होता तो ये एक्वस कंसिडर होता है, और अगर ये एक्वस हो तो इसकी प्रोडक्ट्स अल्कोहल बनती है। अच्छा गाइस, अब यहाँ पर इसकी मैंने बाई प्रोडक्ट नहीं लिखी। इनफैक्ट यहाँ से ये जो ब्रोमीन निकलती है, ये ब्रोमीन इस पोटेशियम के साथ मिलके KBr बन जाती है और इधर से निकलने वाली हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके दैट प्रोड्यूसेस वाटर। मतलब यहाँ पर KBr बन जाएगा, साथ में इसके वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब ये रिएक्शन होता है तो CH2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2 है और इसकी एक हाइड्रोजन मैं यूँ इधर को शो कर देता हूँ, फिर भी ये CH2 ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पर जब रिमूवल होना है, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेके जाएगी, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दरमियान में छोड़ेगी, एंड द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी, ये देखें CH2 से ये रह जाएगा CH, डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड और बन गया, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये इथाइन बन गया, साथ में वही KBr, साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज़ इथाइन। फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ इथाइन। अब गाइस आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या हो सकती है, स्टेटमेंट देखें। इसकी स्टेटमेंट हो सकती है दैट माइट बी ए शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एंड द स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन इज कि हाउ alkynes are prepared from alkyl halides कह सकता है, alkyl halides या सिंपली विसिनल डाइहलाइड्स भी कहा जा सकता है, विसिनल डाइहलाइड्स भी कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। या फिर पूछा जाएगा कि हाउ विसिनल डाइहलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइंस। ये सवाल आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि कैसे ये पूछा जा सकता है। अच्छा, हम चलते हैं इससे नेक्स्ट मेथड पे। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स है। अब डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स की जब हम बात करते हैं तो डी हेलोजिनेशन किसी एक्टिव मेटल लाइक जिंक और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होती है। तो हम जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी देख लें। डी हेलोजिनेशन, चलें मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको ज़रा इधर ऊपर फोकस कर लें। सेकेंड मेथड जो है इसका दैट इज़ डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब पहली बात, टेट्राहेलाइड्स क्या होते हैं, ये आपके लिए नया वर्ड है। तो पाइन टेट्राहेलाइड कहते हैं, टेट्रा मीन्स चार, हेलाइड का मतलब होता है हेलोजेंस, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर चार हेलोजेंस इकट्ठे आ जाते हैं। आपकी बुक में इसने एग्जांपल दी है 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन की एग्जांपल दी है। तो इसमें हम बेसिकली ये डी हेलोजिनेशन की बात कर ले तो रिमूवल ऑफ हेलोजेंस होता है। डी हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजेंस, ये होता है। तो ये रिमूवल ऑफ हेलोजेंस जो होता है ये बेसिकली एक्टिव मेटल्स की प्रेजेंस में होता है। एक्टिव मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं जो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके या किसी भी दूसरे एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेती हैं। तो इसमें जिंक के साथ ये रिएक्शन करवाया गया है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, टेट्राहेलाइड में सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ पर ब्रोमीन प्लस जिंक। जिंक यहाँ पर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। उस पाउडर फॉर्म में होने की वजह से हम इसको जिंक डस्ट का नाम देते हैं। बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होता है। डस्ट का मतलब है पाउडर। अच्छा, अब देखें इसमें रिप्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता होती है। आप सपोज करें कि ये अगर ऊपर वाली दोनों ब्रोमीन्स, एक ये वाली और एक ये वाली, रिमूव होकर जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ब्रोमाइड बना देती हैं,
तो लेट्स सी द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH, यहाँ पर ब्रोमीन CH, यहाँ पर ब्रोमीन। इनफैक्ट जब ये ब्रोमीन जाती है तो अपना इलेक्ट्रॉन एक साथ ले जाती, एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ेगी। ये ब्रोमीन जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन साथ ले जाएगी, एक इधर छोड़ेगी। और एक ये जो लेके जाएगी जिंक के साथ, जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके साथ शेयर हो जाता है, एक इसके साथ शेयर हो जाता है। तो जिंक ब्रोमाइड साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है, जिंक ब्रोमाइड। अब चूंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा, इसने भी दरमियान में 1-2 इलेक्ट्रॉन पेयर और हो गया, तो यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड। अब इसका नाम आई थिंक टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, पहले तो मैं आपको नाम बता दूं। इसका जो नाम हम लिखेंगे, इसका नाम बनेगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये इसका नाम बनेगा। तो गाइज इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इथीन बनेगा, बुक में आई थिंक इथेन लिखा हुआ है, ये इथीन बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। लो जी, बुक में लिखा ही नहीं हुआ। तो गाइज अब ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता, इसमें ये होता है कि फर्दर अभी भी 2 ब्रोमीन जिसके साथ अटैच है, तो स्टेप वाइज वो भी रिमूव होनी है। सेम फैशन में ये रिएक्शन होता है, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाती है ब्रोमीन, यहाँ पर भी आ जाती है ब्रोमीन। हम जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर इधर से दैट इज़ जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो गाइज होता क्या है, ये ब्रोमीन ये जिंक के साथ मिलके जिंक ब्रोमाइड बना देती है। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन छोड़ेगी, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेके ये जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस कर देती हैं, और ये प्रोड्यूस करती है CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन गया, साथ में जिंक ब्रोमाइड इसका बन जाता है। दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट कॉल्ड इथाइन। अब गाइज बात ये आती है कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। क्वेश्चन आएगा इसका कुछ इस तरह से, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, हाउ अल्काइन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राहेलाइड्स। या तो अल्काइल हेलाइड्स आ जाएगा या टेट्राहेलाइड आएगा, बेटर है टेट्राहेलाइड्स ही लिख लें, क्योंकि अल्काइल हेलाइड लिखें तो वो फिर पीछे वाला रिएक्शन भी इसके आंसर में लिखा जा सकता है। तो या फिर हाउ टेट्राहेलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइंस या इथाइन या एसिटाइलिन। अच्छा गाइस, इसका जो तीसरा मेथड है दैट इज़ बेसिकली कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस वाला उसको छोड़ें, वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे आगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख लें, इसका क्वेश्चन देख लें क्या आएगा। मैं क्वेश्चन पहले ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल है कि हाउ एसिटाइलिन इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली। ये इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर होती है। ऐसे पूछा जाए तो कंफ्यूजिंग है, बच्चों को याद नहीं होता कि इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इंडस्ट्रियली, या फिर वो कहेगा फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, तो हम फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड इसका तीसरा मेथड पढ़ते। वैसे बुक में चौथा है, चले मैं चौथा ही लिख देता हूँ, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो गाइस कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इसका फॉर्मूला होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में पहले ये बताया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली बनता कैसे है। तो जो क्विक लाइन होता है उसको कार्बन के साथ मिक्स करके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करते हैं। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइन बोला जाता है। याद रख लें, MCQ में आ सकती बात, बल्कि इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ना भी है। ये बनेगा कैल्शियम कार्बाइड CaC2, साथ में ये बनेगा, अल्लाह आपका करे भला, साथ में ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बाइड बन गया, साथ में इसके वाटर प्रोड्यूस होगा। वाटर कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, आई थिंक सो। इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अच्छा गाइस, अब इसका बेसिकली अब रिएक्शन क्या होगी। ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर याद रखिएगा।
अब ये कैल्शियम कार्बाइड जब हम इसके साथ वाटर का रिएक्शन करवा देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। हेयर इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, हेयर इज़ द कैल्शियम इन द सेंटर, चौथा बॉन्ड इस कैल्शियम के साथ बना होता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो दो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लिख सकते हैं हम, HOH लिख सकते हैं। तो गाइस दैट इज़ क्वाइट सिंपल। होता क्या है कि यहाँ से ये कैल्शियम, ये दो OH, ये OH के साथ मिलती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देती है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स ये वाली इधर लग जाती हैं। तो ये बेसिकली बन जाता है, ये बेसिकली बन जाता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वैसे का वैसे ही रहता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वैसे ही रहता है। ये इथाइन बन जाता है, साथ में CaOH ट्वाइस हो जाता है। बेसिकली यहाँ से दो OH ग्रुप आते हैं इस 2 की वजह से, तो ये CaOH ट्वाइस बन जाता है एंड दैट इज़ इथाइन, दैट इज़ इथाइन। अब गाइस इसके यूजेस भी हम साथ पढ़ ही लेते हैं, ज़रा आप इसको जूम आउट कर लें। इसके यूजेस भी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ही लेते हैं। तो आप देख लें ये डिस्प्ले पे आ भी रही हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी, दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसीटाइलिन विच हैज़ अ गार्लिक लाइक ऑर्डर। ये गार्लिक लाइक ऑर्डर वाली बात एज अ मल्टीपल चॉइस पूछी जा सकती है पेपर में। अच्छा, उसके बाद ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके चारों के चारों याद करनी है। नंबर 2 है द फर्स्ट 3 members are gases इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन at room temperature. The next 8 members that is C5 to C12 are liquids, a high members are solid. तो जो 12 से ज़्यादा कार्बन वाले होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो ये वाली बात भी मल्टीपल चॉइस है कि कितनी कार्बन तक ये गैस होते हैं, कितनी कार्बन तक ये लिक्विड्स होते हैं और कहाँ तक ये सॉलिड्स होते हैं। एंड नंबर 3 the melting points, boiling points and densities increase gradually with increase in molecular masses. तो मोलेकुलर मैसेज जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज़ भी इंक्रीज़ करती हैं। तो ऐसे तो नहीं MCQ आता, लेकिन MCQ ऐसे ज़रूर आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नीचे 4 मेंबर दिए होते हैं जिनके अंदर कार्बन का नंबर सबसे ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो ये इस तरह से मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ने रट्टा लगाया होता है, उसके कॉन्सेप्ट के पीछे गए नहीं होते, तो वो फिर वो वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। देन है नंबर 4 पे दे आर नॉन पोलर एंड डिजॉल्व रेडिली इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो गाइस दैट्स इट, हम आज का लेक्चर यहाँ क्लोज करते हैं। इससे नेक्स्ट हमने पढ़ना है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों प्रिपेयर होते हैं। तो मैंने पिछली 2 जगहों पर ये स्किप करवाया था, अब एक ही जगह पर आप लोगों को ये मैं करवाऊँगा इससे अगले लेक्चर में। तो आप कनेक्टेड रहिएगा। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करना है, वो दिल वाला जो होता है ना वो वाला, कोई नहीं करते आप एनीवे। तो गाइस इसका लिंक भी जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। और लास्ट वीक में लेक्चर जो थे रेगुलरिटी से नहीं आते रहे, इस वीक में रेगुलरिटी से आएंगे, बल्कि रादर आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर दूं। बाकी गाइस इसमें 8वां चैप्टर जल्दी अब ख़त्म करना है। अल्काइंस हमारे स्टार्ट हो चुके हुए हैं, विद इन 3 और 4 लेक्चर्स हम इसको ख़त्म कर देंगे ताकि हम चैप्टर 9 पे जा सकें। तो बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।